सबसे पहले तो आप सभी को बहुला चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएं। पूजा विधि जानने से पहले नजर डालते हैं बहुला चतुर्थी के प्रारंभ तथा समाप्त होने का समय। इस साल यह व्रत 25 अगस्त दिन बुधवार को पड़ रहा है। चतुर्थी तिथि 25 अगस्त को शाम 4:20 पर प्रारंभ होगी तथा अगले दिन 26 अगस्त को शाम 5:15 तक रहेगी। यह भी बता दें कि भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को बहुला चतुर्थी या बहुला चौथ कहा जाता है। माना जाता है कि इस व्रत को करने से संतान के ऊपर आने वाले कष्ट मिट जाते हैं, इसलिए ही माताएं इस व्रत को रखती हैं। इसके अलावा संतान प्राप्ति के लिए भी यह व्रत किया जाता है। साथ ही साथ मेरा मानना यह भी है कि यह व्रत कहीं ना कहीं हमारे सनातन धर्म में गाय और गौ पूजन के महत्व की तरफ इंगित करता है कि किस तरह गाय हमारी निजी जीवनचर्या में महत्व रखती है। बहुला चतुर्थी व्रत में गौ पूजन और कृष्ण का बड़ा महत्व है। तो आइए अब जानते हैं इस व्रत की पूजन विधि के बारे में। इस दिन सुबह उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान के बाद साफ कपड़े धारण करना चाहिए। निराहार व्रत रखना चाहिए। शाम को पूजा में कई तरह के पकवान बनाए जाते हैं जिन्हें बहुला को अर्पित किया जाता है। शाम के समय गाय और बछड़े की पूजा करके इस भोग को गाय तथा बछड़े को खिला दिया जाता है। अगर आपके आसपास गाय बछड़ा न हो तो मिट्टी से बनी गाय की प्रतिमा की पूजा करने का विधान भी प्रचलित है। पूरा दिन उपवास रखने के बाद शाम को श्री गणेश, माँ गौरी, श्री कृष्ण और गौ माता की विधि विधान से पूजा करना चाहिए। इस दिन गाय के दूध से निर्मित खाद्य पदार्थों का सेवन बिल्कुल मना है तथा व्रत में गेहूं और चावल से बनी चीज़ों का भी सेवन वर्जित है। आप फलाहार कर सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं बहुला व्रत की कथा के बारे में। बहुला चतुर्थी की कथा द्वापर युग से जुड़ी है। कथा इस प्रकार है। जब भगवान विष्णु का कृष्ण रूप में अवतार हुआ तब इनकी लीला में शामिल होने के लिए देवी देवताओं ने भी गोप गोपियों का रूप लेकर अवतार लिया। ऐसे में कामधेनु गाय के मन में भी श्री कृष्ण की सेवा का विचार आया और फिर अपने अंश से बहुला नाम की गाय बनकर नंद बाबा की गौशाला में आ गई। भगवान श्री कृष्ण को बहुला गाय से बहुत स्नेह था। एक बार श्री कृष्ण के मन में बहुला की परीक्षा लेने का विचार आया। जब बहुला वन में चर रही थी तभी श्री कृष्ण शेर का रूप लेकर प्रकट हो गया। चूँकि शाम का समय था तो बहुला अपने बछड़े को दूध पिलाने अपने गौशाला में वापस जा रही थी, परंतु सामने सिंह को देखकर वह बहुला गाय डर गई। किसी तरह हिम्मत करके बहुला सिंह से बोली, हे वनराज, शाम का समय है, मेरा बछड़ा अभी भूखा होगा, वह मेरा इंतजार कर रहा होगा। अपने बछड़े को दूध पिलाकर मैं अवश्य ही आपका आहार बनने वापस आ जाऊंगी। सिंह ने कहा कि सामने आए आहार को कैसे जाने दूं? तुम वापस नहीं आई तो मैं तो आज फिर भूखा ही रह जाऊंगा। बहुला ने सत्य और धर्म की शपथ लेकर कहा कि मैं अवश्य वापस आऊंगी। बहुला की शपथ से प्रभावित होकर शेर रूपी श्री कृष्ण ने बहुला को जाने दिया। बहुला अपने बछड़े को दूध पिलाकर वापस वन में आ गई। बहुला की सत्यनिष्ठा और बछड़े के प्रति प्रतिबद्धता को देखकर सिंह प्रसन्न हुआ और अपने वास्तविक रूप में आकर श्री कृष्ण ने कहा कि हे बहुला, तुम परीक्षा में सफल हुई। अब से भाद्रपद की चतुर्थी के दिन गौ माता के रूप में तुम्हारी पूजा होगी। तुम्हारी पूजा करने वाले को धन और संतान का सुख मिलेगा। तो ये थी कथा बहुला व्रत की। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।